प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। समाजवादी पार्टी की जीत हुई और बीजेपी उम्मीदवार की हार। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ इतना भर नहीं था। घोसी उपचुनाव को इंडिया बनाम एनडीए के तौर पर भी देखा गया, क्योंकि कांग्रेस ने सपा का समर्थन किया और ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी का। बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर सपा छोड़ बीजेपी में चले गए थे। घोसी में 60 से 70 हजार राजभर मतदाता चुनावी नतीजों को किसी भी ओर ले जाने का मादा रखते हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से घोसी सीट पर बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन नतीजों में ऐसा नहीं दिखा। एनडीए की हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर के सिर फूटता नजर आ रहा है। ऐसे में समझते हैं कि बीजेपी के साथ राजभर की बार्गेनिंग पावर पर क्या असर पड़ेगा, उनके मंत्री बनने के सपने का क्या होगा। उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। सपा के लखनऊ ऑफिस के बाहर पोस्टर लगे जिसमें ओम प्रकाश राजभर को दगा हुआ कारतूस बताया गया। वरिष्ठ सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर पर तंज करते हुए उन्हें सपा का स्टार प्रचारक बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने सिफारिश की है कि ओम प्रकाश राजभर को जल्दी मंत्री बना दिया जाए, नहीं तो वह दोबारा सपा में आ जाएंगे। दूसरी तरफ घोसी में हार के बावजूद राजभर आश्वस्त हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है उनका ये मानना है कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने वाले थे और ओम प्रकाश भी मंत्री बनने वाले थे, अब शायद न बन पाए। इस पे आपको क्या कहना है? क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाकर एक मजबूत गठबंधन तैयार किया था। निषाद पार्टी और अपना दल तो बीजेपी के साथ बने रहे, लेकिन सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने विपक्ष के खेमे में भी अपनी जगह ढूंढ ली। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा का दामन थामा था, लेकिन यह साथ लंबा नहीं रहा और जुलाई 2023 में वह दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। सूत्रों की माने तो राजभर को मंत्री पद और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को गठबंधन में एक टिकट मिल सकता है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो घोसी में मिली हार के बाद राजभर की बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है, क्योंकि राजभर ने ज्यादा नहीं, अभी क्या 6 महीने पहले तक तो ही वाज नॉट विद द बीजेपी, और वो योगी को और बहुत सारे योगी गवर्नमेंट के डिसीजंस को, उनके मंत्रियों को खरी खोटी सुनाते रहते थे। तो ये सब बातें जो उनके जो बड़े कट्टर समर्थक भी हैं उनको भी याद है ना कि अरे यार इनके साथ तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये कभी उनकी बात बोलते हैं कभी उनकी बात बोलते हैं, तो इससे अच्छा तो इनको डिच करो। क्योंकि दूसरा जो एक मैंने इतने सालों में देखा है पीयूष, वो ये है कि एक टाइम के बाद लोग अपने नेता में उसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ देखते हैं कि उसकी अपनी ताकत, उसकी अपनी पकड़ लोगों के और क्षेत्र में क्या है, बजाय उसकी पार्टी के। ठीक है, पार्टी में भाई कई जगह तो बड़े बड़े दिग्गज लोग इंडिपेंडेंट जीतते चले आ रहे हैं कई सालों से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों की पकड़ इन पॉलिटिशियन की पकड़ इन द कम्युनिटी, इन द रीजन, अपने लोगों के बीच में जो होती है, उसी से तो ये संदेश जाता है ना कि ये हमारा काम करा लेंगे। जी सर। देखिए भारत में चुनाव की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये कि जीतने के बाद हमारा काम करेगा कि नहीं, है ना। ये तो बिल्कुल बड़ी बात है। तो अगर उनकी पकड़ ही नहीं है तो वो क्या काम करा पाएगा। तो ये दोनों ही बातें ये राजभर के अगेंस्ट चली गई हैं, और राजभर की हो सकता है जो इसकी पर्सनल अपनी राजभर कम्युनिटी में जो थोड़ी बहुत इसकी क्या कहें उसको, इसकी इम्पोर्टेंस, हाँ पकड़ होगी, वो तो है, लेकिन ये इतनी नहीं बची कि ये इलेक्शन का रिजल्ट अपने पक्ष में ले जाए, स्वे कर ले जाए। ये अब नहीं रहा। तो अब बीजेपी के लिए राजभर को लेके एक सेकंड थॉट या एक बार पुनर्विचार करने की स्थिति आ गई है कि राजभर से हमने जो एक्सपेक्ट किया था, अगर ये दारा सिंह चौहान को जिता ले जाते तो राजभर हमारे लिए एसेट हो जाते। कभी मायावती के करीबी रहे ओम प्रकाश राजभर ने 2002 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा की स्थापना की। तकरीबन 1.5 दशक तक सियासी जमीन तलाशने और राजभर समाज को एकजुट करने के बाद पहली चुनावी सफलता 2017 में मिली, जब सुभाषपा ने भाजपा गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा। इन चुनावों में राजभर की पार्टी को 4 सीटें मिली, जबकि प्रदेश में पार्टी का वोट शेयर 0.70% रहा।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में दरार पड़ी और सुभाषपा ने आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी खड़े कर दिए। इन चुनावों में राजभर को कोई सफलता नहीं मिली। 2022 में सुभाषपा ने सपा का दामन थामा और विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने 18 प्रत्याशी खड़े किए, जिनमें से 6 ने जीत दर्ज की। लेकिन अब राजभर फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि बीजेपी को ओपी राजभर से कितना और कैसे फायदा मिल सकता है। कुछ अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल में तकरीबन 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजभर जाति के 50,000 से लेकर 2 लाख से ज्यादा तक वोटर हैं जो समीकरण बदलने का मादा रखते हैं। इनमें जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ और घोसी जैसी सीटें भी हैं जहां पर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। राजभर के बीजेपी में आ जाने के बाद मऊ, बलिया, देवरिया, लालगंज, मछली शहर, अंबेडकर नगर, चंदौली और बनारस जैसे जिलों में भी बीजेपी की स्थिति 2019 के मुकाबले अब ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि घोसी के उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अपने स्तर पर नतीजों की समीक्षा जरूर करेगी, जिसका प्रभाव आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सीट के बंटवारे पर देखने को मिलेगा।